हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आप मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज जस्ट बाय क्लिप देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल knowledge just by click. This summary, the EVS summary which we are doing the chapter 6, today we are going to talk about plants and different type of plants, type of leaf, parts of leaf, roots, parts of flowers, transpiration, photosynthesis, etc. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। कैसे कितने कितने तरह के पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों के क्या पार्ट्स होते हैं, रूट्स के क्या पार्ट्स होते हैं, फूलों के क्या पार्ट्स होते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं और बहुत पूछा जाता है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे पूछा जाता है। सो माय लैंग्वेज विल बी फ्रेंड्स in English and Hindi both. So the video can be useful to large number of people. So moving forward, let's discuss plants. So what are plants? Plants are living thing that cannot move, but they are very vital part of our ecosystem. तो plant क्या है? Plant एक living thing है, वो जीवित हैं लेकिन वो चल नहीं सकते। लेकिन plant जो है बहुत important है हमारे जीवन के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस फूड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। प्लांट्स हमें जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है खाना प्रोवाइड करता है। कैसे? हम डायरेक्टली पौधों से जो है फल और सब्जियां खाते हैं और इनडायरेक्टली हम जानवरों पे भी निर्भर हैं जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पे निर्भर है। तो सो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन plants. Now coming to type of plants. There are basically 5 type of plants. So we will be discussing the first, that is herbs. Herbs are plant with green stem, usually short and may not have many branches. So what are herbs? Basically herbs are small plants which have medicinal values. So for example, there are coriander और there are mint leaf, they are known as herbs. तो herbs क्या होते हैं? herbs वो पेड़ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जो है स्टेम जो होती है वो स्टेम बहुत हरी होती है, बहुत मुलायम होती है, वो खुद से खड़ी नहीं हो सकती है। वो बहुत छोटे पौधे होते हैं, ज़मीन से थोड़े ही ऊपर तक उग पाते हैं और जो है उनके ब्रांचेस नहीं होते हैं। जैसे कि धनिया के हमने ले लिया, उनमें जो है मेडिकल क्वालिटीज़ भी बहुत होती है। जैसे धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, ये सब हर्ब्स में आते हैं। कमिंग टू श्रब्स, श्रब्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम आर हार्ड बट नॉट वेरी थिक. सो shrubs in easy language we can say that shrubs are small plants that grow near the ground. So the best example for shrubs will be rose plant, मेहंदी plant. So these type of plants. तो shrubs क्या होते हैं? shrub छोटे पौधे होते हैं। बहुत आसान भाषा में shrub जो है छोटे पौधे होते हैं जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही तक उगते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत मोटी नहीं होती है लेकिन कड़ी होती है, वो खड़े हो सकते हैं, उनको बेस मिल पाता है। जैसे कि रोज़ का पौधा हुआ या फिर जो है मेहंदी का पौधा हुआ, तो वो एग्जाम्पल्स हैं श्रब्स के। अब ट्रीज़, प्लांट्स वेरी टॉल, थिक एंड हार्ड स्टेम, ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव ग्राउंड. सो ट्रीज़ क्या होते हैं? पेड़. पेड़ जो है, जो नॉर्मल हम देखते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो पेड़ के एग्जाम्पल होते हैं. उसमें क्या होता है कि उनके स्टेम बहुत मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और बहुत ऊंचे तक जाता है आसमान के, और जो ब्रांचेस हैं वो बहुत ऊपर जाके निकलती हैं, ज़मीन से नहीं निकलना शुरू हो जाती हैं. सो ट्रीज़ आर प्लांट्स विच हैव वेरी स्ट्रॉन्ग branches on the upper part, they are spread and they are very tall and thick stems. Creepers. What are creepers? Creepers are plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground. So creepers are those plants whose stems are green first of all in color, but they need support. They cannot stand on their own. So what they do is they spread around the floor.
or we have to give them support to we spread them on the bushes or something. So they need support to, you know, spread around. So the example of creepers are basically pumpkin, watermelon, gourd. So creepers वो पौधे होते हैं जो ज़मीन पे फैलते हैं, वो खड़े नहीं हो सकते हैं अपने आप, तो वो क्या करते हैं, वो ज़मीन पे फैलते हैं या किसी चीज़ का सहारा लेके फैलते हैं। तो क्रीपर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लौकी का पेड़, कद्दू का पेड़ और जो तरबूज होता है उसका पेड़। नाउ कमिंग टू क्लाइंबर्स प्लांट दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप। सो climbers are those plants that also cannot stand on their own, but they move upwards, so they move upward taking support of something, say a house or a pole or a or a stick or a tree. So they have the tendency of moving upward. So the example of climbers are money plant. So क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या अंतर है? क्लाइंबर्स जो है वो ऊपर जाते हैं, क्लाइंबर्स मूव अपवर्ड, बट क्रीपर्स विल ऑलवेज स्प्रेड अराउंड द फ्लोर ओनली, दे वोंट राइज अप. सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर इज मनी प्लांट. मनी प्लांट का एक बहुत अच्छा क्लाइंबर का एग्जाम्पल है मनी प्लांट. आप हमेशा देखेंगे हर घरों में दिख जाता है और वो हमेशा ऊपर चढ़ता है, उसको थोड़ा भी सपोर्ट देंगे तो वो अपना जगह बना लेता है ऊपर का. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ प्लांट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक्स of plant. So what are plant? So what are plant and type of plant? Okay. Now what are parts of plant? So all the part of plant that is above the ground are known as shoot system. Okay. So stem, fruit, leaf and flower are the part of shoot system. Now coming to what is root system? All the parts of a plant that is below the ground is known as root system. So this is the root system, this is the shoot system. Okay. Now coming to stem. What is the role of stem? Stem, in simple language, stem provides support to the plant and it helps in transportation. It transports water and mineral from root and take it to different part of leaf and for processing, and from food from leaf to different parts of plant and root. Okay. Now coming to fruits. Fruits protect the seeds. The role of fruit is to protect the seed. Leaf, very easy. We always study in our childhood that leaves are kitchen of the plant. So they are the kitchen of the plant. Flower help in reproduction. The main role of flower is reproduction. So आज हम ये जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं. वो सारे पार्ट जो ज़मीन के ऊपर होते हैं उन्हें शूट सिस्टम कहा जाता है, जैसे कि स्टेम, फ्रूट, लीफ और फ्लावर. और वो सारे पार्ट जो ज़मीन के नीचे होते हैं उन्हें रूट सिस्टम कहा जाता है. और अब इनके रोल्स क्या हैं. स्टेम जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है और खाने पीने की जो चीज़ें हैं, वाटर, मिनरल और खाने को एक दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है, एक दूसरी जगह तक पहुंचाता है. फ्रूट हमारे जो सीड है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है उसको प्रोटेक्ट करता है. लीफ जो है वो प्लांट का किचन है जहाँ खाना बनता है. लीफ जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बनाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे. फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे. रूट क्या होता है? ज़मीन से जितने भी पानी और मिनरल होता है वो सोख करके पत्तियों तक पहुंचाता है. ओके. नाउ कमिंग टू स्टेम. स्टेम एब्जॉर्प्शन एंड सपोर्ट. एज आई टोल्ड, जैसे मैंने कहा कि जो है स्टेम जो है एब्जॉर्प्शन, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है. तो हमें एब्जॉर्ब करता है मिनरल और वाटर को, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बेस प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है.
आइए अब देखेंगे लीफ के पार्ट्स क्या हैं, पत्तियों के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं। सबसे पहला पार्ट है पिटियोल। सो व्हाट इज पिटियोल? पिटियोल इज, see, this part of the leaf is known as petiole. The part of leaf attached to the stem, the part of leaf attached to the stem is known as petiole. So this part is petiole. पत्ती का वो हिस्सा जो उसके स्टेम से उसको जोड़ती है, इस हिस्से को पिटियोल कहा जाता है। ठीक है। कमिंग टू लेमिना, व्हाट इज लेमिना? लेमिना इज द broad green part of the leaf. The most broad green part of the leaf is known as lamina. So this part is known as lamina. Okay. So जो पत्ती का चौड़ा हिस्सा होता है उसे लेमिना कहा जाता है ना, जो उसका चौड़ा हिस्सा होता है उसे लेमिना कहा जाता है। ये जो जोड़ने वाला हिस्सा होता है, जो जुड़ता है पत्ती और स्टेम को, वो पिटियोल होता है। जो चौड़ा हिस्सा होता है उसे लेमिना कहा जाता है। अब मिड रिब क्या होता है? मिड रिब जो आप किसी भी पत्ती में देखेंगे, जो सबसे बीच में जो एक लाइन दिखती है, जो सबसे मोटी धारी दिखती है, उसे लेमिना कहा, उसे मिड रिब कहा जाता है। सो द प्रोमिनेंट मिडिल लाइन ऑफ अ लीफ इज नोन एज मिड रिब। वेन्स, मैनी लाइन्स, सो दिस इज द वेन। अब मैनी लाइन्स ऑन द लीफ, हम देखते हैं कि लीफ पे बहुत तरह की लाइन्स होती हैं, तो वो क्या कहते हैं? वो वेन्स कहते हैं, इसको हम वेन्स कहते हैं। तो जो मिड रिब से निकलती हुई अलग अलग पत्तियों में जो लाइन दिखती है, वो बराबर लाइन भी हो सकती है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हो सकती है, उसे हम वेन कहते हैं। ओके, सो पिटियोल, लेमिना, मिड रिब एंड वेन्स। तो ये है पार्ट्स ऑफ लीफ। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ लीफ। देयर आर बेसिकली 4 पार्ट्स ऑफ लीफ: पिटियोल, लेमिना, मिड रिब एंड वेन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? लीफ पे जो डिज़ाइन बनती है, ये है हमारा लीफ। लीफ के ऊपर जो डिज़ाइन बनती है, किसी भी तरह की बन सकती है, उसको लीफ वेनेशन कहा जाता है। तो द डिज़ाइन मेड बाय लीफ के ऊपर जो डिज़ाइन बनती है उसे लीफ वेनेशन कहा जाता है। सो आई होप my language is very easy, friends, and the points are very very short and precise that you can understand. Is please take a notes, or occasionally see these videos for getting update. So friends, मेरी लैंग्वेज बहुत ईजी है, और मैं होप कर रही हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा, आप एक EVS कॉपी बना रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, या इन वीडियो को सेव करते चलिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है लेकिन बहुत प्रिसाइज चीज़ें हैं। जो एग्ज़ाम में एक टॉपिक पूछेगा, द मैनी लाइन्स ऑन द लीफ, मैनी लाइन्स ऑन द लीफ के साथ ऑप्शन दे देगा आपको पिटियोल, लेमिना, मिड रिब और वेन, आपको टिक करना होगा। तो वहाँ पे अगर आप एक्यूरेट नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करते चलिए। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे लीफ वेनेशन की। सो द डिज़ाइन ऑन द लीफ इज़ नोन एज लीफ वेनेशन। लीफ के ऊपर जो डिज़ाइन बनती है, हम उसको लीफ वेनेशन कहते हैं। अब इसके 2 टाइप होते हैं। लीफ वेनेशन के 2 टाइप होते हैं। आइए देखें क्या होता है लीफ वेनेशन की। ये है मिड रिब। अब जो वेन्स होती हैं, पहला है रेटिकुलेट वेनेशन, डिज़ाइन लाइक नेट ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब। अब उसमें क्या होगा कि एक वेन से अलग अलग वेन्स निकलेंगी, कोई नेट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जो लाइंस एक दूसरे से पैरेलल निकलती हैं, बहुत प्रिसाइज रहती हैं, उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। सो रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? जब टेढ़ी मेढ़ी वेन्स की कोई फिक्स डिज़ाइन नहीं होता है, वो पैरेलल नहीं होते हैं, किसी भी वेन से अलग अलग वेन जुड़ती हैं, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन व्हेन डिज़ाइन ऑफ वेन आर पैरेलल टू ईच अदर। जब डिज़ाइन जो है एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस में होती है, पैरेलल होती है, तो उसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। So you must, with the help of image, you must be, you can take any leaf and understand. आप कोई भी एक पत्ती लेके देख लीजिए कि वो रेटिकुलेट वेनेशन है कि पैरेलल वेनेशन है। फ्रेंड्स, मूविंग नेक्स्ट, कमिंग टू ट्रांसपिरेशन। हम आज बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, though it's explained in one line, it's not that easy,
every year in examination, transportation is different and transpiration is different. So what is transpiration? We will understand with the help of example. Take any plant. Overnight, tie a polythene over here and leave it for overnight. In the morning, what you will see, that there are water vapor on the top of the inside the polythene. So the process by which water comes out of the leaf in the form of vapor is known as transpiration. So this process of water coming out of by leaf in the form of vapor is known as transpiration. फ्रेंड्स, ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है. ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन दो चीज़ है. ट्रांसपिरेशन समझने के लिए, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से पत्ती जो है वेपर के फॉर्म में पानी रिलीज़ करती है. इसका एग्जाम्पल से समझिए कि हम कोई भी पौधा लेंगे, उसकी 2-3 पत्तियों को पॉलिथीन से बांध देंगे रात भर के लिए. जब हम सुबह देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर वाले हिस्से में वेपर बने हुए हैं. तो ये पानी कहाँ से आया? ये पानी पत्तियों ने रिलीज़ किया है और इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं. सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ साइज ऑफ द लीफ इन अ प्लांट depending on the location is the transpiration. For example, where there is heavy rain, you will see big broad leaves, but in deserts you will see small and thorny leaves, because if the leaves will be big in a desert, water will be evaporated easy and plant would have water for its functioning. So the reason of size of the leaf is also transpiration. Friend, transpiration का जो है बहुत important role है. इसीलिए जो है जहाँ बहुत बारिश होती है, आप देखेंगे कि चौड़े पत्ते होते हैं, हरे पत्ते होते हैं. लेकिन जहाँ पे डेजर्ट होता है, जहाँ बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पे पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं और कांटेदार होती हैं. क्यों होती हैं? कि जब पत्तियाँ छोटी रहेंगी तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, पानी नहीं निकलेगा और जो है उनका काम पेड़ पौधे सर्वाइव कर पाएंगे. इसलिए जहाँ जैसी जगह होती है, पेड़ की पत्तियाँ उस हिसाब से होती हैं. नाउ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis. So photosynthesis is a process where leaves prepare food in the presence of sunlight, green color substance called chlorophyll, water and CO2, that is carbon dioxide. So the process of making food in the presence of sunlight, chlorophyll, water and carbon dioxide is known as photosynthesis. So उस जो प्रोसेस से पेड़ अपना खाना बनाता है, धूप, ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल, पानी और CO2 से, उस प्रोसेस को जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब सूरज तो भाई हर जगह, मतलब सूरज तो नेचुरल रिसोर्स है, तो सूरज से मिल जाता है. ग्रीन कलर सब्सटेंस पेड़ अपना खुद बनाती है, पानी जड़ से मिल जाता है और CO2 जो है हवा से मिल जाता है, और जो भी मिनरल्स और उसकी ज़रूरत है वो भी जड़ों से मिल जाता है. सो फ्रेंड्स, वो प्रोसेस जैसे सूरज, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्लांट अपना खाना बनाती है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. आई होप माई लैंग्वेज इज़ वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल. So please take the screenshot of this notes or write it down or occasionally see it. See friends, it is important. If you will once see it, you will forget it. But occasionally, if you will see it at the exam time also, you will remember the words like lamination, lamina, there is midrib, there is vein, there is petiole, then what is reticulate venation, there is parallel venation, what is transpiration, what is photosynthesis. So these are the key words. In plants lesson, these are the key words. You should understand the words, you should remember the words and understand the meaning. So आपको जो है ये सारे words पता होने चाहिए, इसकी meaning पता होनी चाहिए, इसलिए occasionally देखते चलिए. Okay, now coming to roots. Roots help in holding the plant like anchor. So role of root is holding the plant, plus it absorbs water and mineral. So roots का क्या काम होता है कि वो पेड़ को जड़ से पकड़ के रखते हैं, पेड़ गिर नहीं पाता है, और जो है जो ज़मीन में पानी और अलग से मिनरल्स हैं वो सारा सोख के जो है पेड़ के अलग अलग हिस्सों तक उसको पहुंचाता है. अब टाइप क्या है? सी देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स. One is tap root and another is fibrous root. So what are tap root? The main root is called tap root and the smaller root are called lateral root. So friends, we will understand with the image. So this
is a tap root, and these small big roots which are coming out from the tap root are lateral root. So tap root क्या होता है, जो ये इस तरह की आकृति जिसमें जो है एक मेन पौधा मेन जड़ होता है, उसके उससे निकले हुए अलग अलग जड़ होते हैं, तो वो जो है टैप रूट कहा जाता है। अब आता है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट क्या होता है? रूट दैट डू नॉट हैव मेन रूट, ऑल रूट्स आर सिमिलर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। वो रूट जिसमें जो है मेन रूट नहीं होता है, सारे रूट जड़ जो है एक जैसे होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अलग अलग जुड़े नहीं होते, वो अलग अलग ऐसे रेशो जैसे निकले होते हैं, फाइबर जैसे, तो उसे जो है फाइब्रस रूट कहा जाता है। सो दिस see, I made this image, so I hope you are confirmed, you are sure about what is tap root and what is fibrous root. Now in exam, basically in CTET and other TET, this question is asked very much. Roots we eat, what roots do we eat? So carrot, हम कौन कौन से पौधे जड़ खाते हैं? गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, उसके बाद स्वीट पोटैटो कंदा जिसे हम कहते हैं, ट्यूनिप हो गया, टैप्रियोके मतलब साबूदाना। So these are the example of roots do we eat. So friends, if you know any other root that we eat, please comment in the comment box. अगर और भी कोई जड़ है जो हम खाते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज़ टेक इट। नाउ कमिंग टू फ्लावर्स, what are flowers? What is the role of flower? The role of flower is help in reproduction. तो फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर का काम है रिप्रोडक्शन में मदद करना। क्यों जो है फ्लावर की पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं? फ्लावर की पत्तियाँ इसलिए इतनी सुंदर होती हैं कि अट्रैक्ट हों, और उसमें स्मेल भी इसलिए होता है कि वो अट्रैक्ट करें। तो फ्लावर का सबसे पहला पार्ट है जो हम इस इमेज से समझेंगे, पेटल। पेटल कलरफुल एंड स्मेल्स टू अट्रैक्ट। फ्लावर में सबसे पहला हिस्सा ये होता है जिसे हम पेटल कहते हैं, और नीचे जो उसे पकड़ा हुआ होता है उसे स्टेपल्स कहा जाता है। द स्टेपल्स आर स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सो द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ग्रीन इन कलर that holds the petal is known as staples. So in parts of flower, the first part is petals and staples. तो फ्लावर के पार्ट में पहले दो पार्ट हैं पेटल्स और स्टेपल्स। अब कमिंग नेक्स्ट, we will understand what is stamen. So the three things that are coming out from the inside the staples are known as stamens. And what is pistil? The innermost part of the flower is known as pistil. So here this part is pistil, and in this flower this part is pistil. Okay, now these three lines that are coming out are known as stamens. So stamens has basically two parts. One is the top portion, you can see here that this is known as anther. This is yellow portion that spreads around, sticks with insects or human being, or with wind it blows away for reproduction. And this, the lower part of the stamen, it is known as filament. So this is anther, stamen has two parts, that is anther and filament. Okay, now coming to pistil. Pistil has basically three parts, that is stigma, style and ovary. Okay, it has basically three parts. So see, understand what does the stigma do? The pollens, the pollens or the eggs, they come here with this tube of style, they reach the ovary, and then fertilization takes place or reproduction takes place. So the innermost part is pistil. The stamen does it can be cross pollination or self pollination, and pistil does the reproduction. So it has three parts: stigma, style and ovary. So what is ovary? Ovary is the lowest most hollow part of the pistil. So this part basically is ovary. What are ovules? When we cut this ovary into lateral or horizontal, in horizontal or vertical,
we will see a bead like structure. This bead like structure are known as ovules. So ovules, ovary has ovules in it. So फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि पिस्टल क्या होता है. पिस्टल जो है प्लांट फ्लावर का सबसे अंदर वाले हिस्से को पिस्टल कहा जाता है. अब पिस्टल से जुड़ा हुआ ये जो 3 डंडियाँ निकल रही हैं उसको स्टेमन कहा जाता है. स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है एंथर, ये जो ऊपर पीला पीला हिस्सा है, और ये जो डंडे जैसा है उसको फिलामेंट कहा जाता है. तो ये एंथर ही है जो उड़ता है, जिसमें जो है ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिसे कहते हैं, जो है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है. अब पिस्टल क्या है? पिस्टल इनर मोस्ट पोर्शन है. हम जब पत्तियां हटा देंगे तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है फूल में. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉलन आते हैं वो यहाँ पे पेड़ के जाते हैं और इस टाइल के थ्रू वो ओवरी तक पहुँचते हैं और यहाँ रिप्रोडक्शन होता है. ओवरी को जब हम कट करके देखेंगे तो उसके अंदर बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल्स कहा जाता है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, तो ये था बेसिकली प्लांट के बारे में, और ये उनका फंक्शन है, उसके पार्ट्स हैं. जब हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, वो सब डिटेल्स. तो आज हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे. फ्रेंड्स, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ प्लांट. So there are very much technicality as to, first will come petals, then sepals, then stamens and pistil. So stamen has 2 parts, that is anther and filament, and pistil has 3 parts, that is stigma, style and ovary. When we cut ovary, we can see ovules that are bed like structure. So these are the parts of flower and their role you should know. So I would suggest take a screenshot or note it down or keep this video and revise it for your EVS. So friends, ये पार्ट है. सबसे पहला होता है पेटल्स और स्टेपल्स. पेटल्स फूल पत्तियाँ होती हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, स्मेल करती हैं. स्टेपल्स उसे होल्ड करते हैं. फ्लावर के सबसे अंदर वाले हिस्से को पिस्टल कहते हैं जो ग्रीन कलर का होता है. और स्टेमन होता है. स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है. और पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. जब हम ओवरी को कट करते हैं इनर मोस्ट पार्ट, तो उसको में जो है बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल्स कहते हैं. तो फ्लावर का रोल ही रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन है. सो आई होप दिस इज़ अ वेरी important chapter. Please don't miss it and hope your points are clear, and if you have any doubt please let me know. फ्रेंड्स, मेरा लैंग्वेज बहुत सिंपल था, इजी था, ताकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ही है दैट इट कैन रीच टू people, those who cannot go to coaching center. See, clearing in your exam, if you go to coaching center also and if you don't do the hard work, you cannot clear your exam. अगर आप कोचिंग, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि उन लोगों की मदद हो सके जो घर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हाउसवाइफ्स हों, चाहे वो ऐसे लोग हैं जो इतने दूर दराज रहते हैं कि आके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. कोचिंग आपकी गारंटी नहीं है आपका किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए. आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका डिवोशन, आप किस तरीके से स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हो, आपके कितने लेसन्स कंप्लीट हैं, आप सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ रहे हो कि नहीं, पूरे सेक्शंस पढ़ रहे हो कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है. सो हार्ड वर्क करिए, डेडिकेशन से रहिए और अपने सिलेबस से स्टिक करते हुए पढ़ाई करिए एंड अपडेटेड रहिए. सो फ्रेंड्स, होप दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस लेसन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड if you want me to prepare video on any topic, please let me know. Thank you and keep learning.